आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीटीआरई कावेरी के बारे में। देखिए, जीटीआरई में इस समय अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करते हैं और ये चीज एक्चुअली दिखाती है कि हम लोग इंजन्स को लेकर कितना डेस्परेट है। देखिए, ये बात सच है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत के सभी इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम काफी हद तक अमेरिकन इंजन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इन इंजन्स में चल रही डिले के चलते भारत के सभी प्रोग्राम डिले हो रहे हैं। लेकिन लगभग पिछले 14 सालों में भारत की तरफ से इंजन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नए प्रोजेक्ट्स तक भारत की तरफ से कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। कावेरी इंजन को एलसीए प्रोग्राम से डीलिंग करने के बाद में भारत की तरफ से केवल ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर काम किया गया है और वो भी बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। पोखरण के बाद में भारत के ऊपर लगे सैंक्शंस हटने के बाद में भारत में इवेंचुअली ये मान लिया गया था कि अब भारत के पास में यूएस मेड इंजन्स का एक्सेस है और भारत के लगभग सभी इंजन रिक्वायरमेंट आसानी से पूर्ण की जा सकती है। ऐसे में भारत को इतना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एनीवेज, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत सरकार की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन के बेसिस पर ब्रह्मोस एरोस्पेस की मदद से एक आफ्टर बर्नर बनाने की कोशिश की जा रही है और इस आफ्टर बर्नर को जीटीआरई कावेरी इंजन के ड्राई सेगमेंट के साथ में मेट करेगा। इस इंजन को लेकर आइडिया था कि आने वाले समय में इसके बेसिस पर एक एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट को उड़ाकर देखा जाएगा और क्योंकि ऑलरेडी एक 73 किलो न्यूटन वाला इंजन टेस्ट किया जा चुका है, उस हिसाब से जीटीआरई का मानना था कि यहाँ पर थोड़ा और थ्रस्ट जनरेट होगा जिससे तेजस को लिमिटेड प्रोफाइल में टेस्ट करके इस कोर को सर्टिफाई कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जब वो एक्सरसाइज शुरू की गई थी तभी हम लोगों ने आपको बताया था कि जीटीआरई की तरफ से जो इंजन बनाया जाएगा उसके बेसिस पर एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट को केवल लिमिटेड प्रोफाइल में ही उड़ाया जा सकेगा और वो एक्सरसाइज केवल सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए की जा रही है। लेकिन कल जीटीआरई की तरफ से एक नया प्रोसेस इनिशिएट किया गया है जो ऑलरेडी चल रहे प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ में इस समय जो प्रोसेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और उस प्रोसेस के दौरान एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का ही प्रयोग करके लिमिटेड प्रोफाइल में एलसीए तेजस के ऊपर कावेरी इंजन को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक नया प्रोसेस इनिशिएट किया गया है जहाँ पर एक हायर थ्रस्ट वाले कावेरी इंजन को टेस्ट करने की बातचीत चल रही है। एक्चुअली जीटीआरई की तरफ से एक ग्लोबल टेंडर रिलीज किया गया है जहां पर ग्लोबल ओईएम्स को इनवाइट किया गया है कि जीटीआरई के लिए इंजन ब्लेड्स बनाएं जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा। इन ब्लेड्स के ऊपर थर्मल बैरियर की कोटिंग होगी जो इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से की जाएगी और ये पूरा का पूरा प्रोसेस टर्न की बेसिस पर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक वेंडर को पिक कर लिया जाएगा जो शुरुआत से एंड तक इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा और डीआरडीओ की तरफ से केवल उसको डिजाइन दी जाएगी। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देश में ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज नहीं है और इन टेक्नोलॉजीज को बाहर से लाना पड़ेगा। इस कोशिश के दौरान जीटीआरई की तरफ से ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया गया है और पहले प्रोटोटाइप के पूरी तरीके से बन जाने के बाद में ये ग्लोबल मेकर्स भारत में अपने एक पार्टनर को डिसाइड कर सकते हैं और उसके साथ में मिलकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो जिस दिन जीटीआरई की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उस दिन को T0 कहा जाएगा और T0 से 26 महीनों के अंदर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाना है, यानी कि 2 साल 2 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस ग्लोबल टेंडर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कावेरी इंजन के साथ में आप इनफ थ्रस्ट जनरेट कर पाते हैं तो देश में ऐसी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं जो उन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को भारत में ला सकती हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रपोजल सबमिट करने की आखिरी तारीख फरवरी में दी गई है और उस हिसाब से एरो इंडिया के दौरान हम लोगों को इसको लेकर और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को हाई लेवल से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कम से कम यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में है जहाँ पर एक हायर थ्रस्ट वाले इंजन को बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से जीटीआरई को केवल इतना कहा जा रहा था कि जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में था आप उसको पहले प्रूव कीजिए और उसके बाद फर्दर काम कीजिएगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर कुछ भरोसा जीटीआरई के ऊपर भारत सरकार की तरफ से भी दिखाया गया है। एनीवेज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं है कि ये इंजन कितना थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा, लेकिन अगर जीटीआरई इसका वजन कम करके थ्रस्ट बढ़ा सकता है और उसको GF404 कैटेगरी में ला सकता है तो इवेंचुअली भारत के पास में एक ऐसा इंजन होगा जो तेजस क्लास के फाइटर जेट को पार करने में सक्षम होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही और शाम को हम लोग कोशिश करेंगे कि जीटीआरई की तरफ से एक जो नई फैसिलिटी बनाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर ली जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।